सभी को मेरी राधे राधे। आज से हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है SRH स्टडी सेंटर, जहाँ पर आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखा होगा, लेकिन कोई भी टीचर आपके डाउट क्लियर नहीं करता होगा। मात्र यही यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके सभी डाउट देखे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो में कोई तकलीफ़ आती है देखने में या सुनने में, तो मैं लास्ट में आपको सभी जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जितने भी कंसेप्ट मैं आपके कराऊंगा, लास्ट में मैं आपको उनको अच्छे से वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप हर कंसेप्ट को मेरे साथ साथ समझने का कोशिश करना। और जो बच्चा अपने नोट्स बनाना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक मैं कराऊंगा, सभी बच्चे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन पहले साथ साथ समझना, बाद में नोट्स बनाना। जो पहले साथ साथ नोट्स बनाएगा उसको बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मेरी बातों को सुनना, बाद में नोट्स बनाना। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसी को हम CI भी बोल देते हैं। C का मतलब कंपाउंड और I का मतलब इंटरेस्ट। C का मतलब कंपाउंड और I का मतलब इंटरेस्ट। एक बात को मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज पर ब्याज मिलना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जैसे माना, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। हम बात करेंगे पूरी की पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट की, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। यह बात सभी को मालूम होगी। साधारण ब्याज क्या होता है? एक ऐसा ब्याज जिस पर हर साल बराबर ब्याज मिले। एक ऐसा ब्याज जिस पर प्रिंसिपल पर हर साल बराबर ब्याज मिले, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज बराबर मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज इंटरेस्ट पर भी मिलता है। प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में इंटरेस्ट पर भी ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और साधारण ब्याज में सिर्फ प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। जैसे मैंने कहा आपको 1000 रुपये है, 1000 रुपये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को P से भी लिख देते हैं, कई जगह PA से भी लिखा मिल जाता है। और प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक, माना प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपये, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपये है, और रेट, जिसको हम हिंदी में दर कहते हैं, रेट है आपके पास 10% वार्षिक। रेट कितनी आपके पास? 10% वार्षिक। और समय है 2 साल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। ये तो सभी को पता होगा। 2 वर्ष। समय कितने का? 2 वर्ष। और हमसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, यानी कि CI बताओ। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये। रेट कितनी है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष।
कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। मैंने क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे प्रिंसिपल है हमारा, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, उसको हम एक ट्री मेथड के जरिए समझाता हूँ। माना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर कोई इंटरेस्ट मिला हमको ए, क्या मिलता है? ए इंटरेस्ट मिला। इस पर ए इंटरेस्ट मिला, 2 साल की बात करता हूँ। फिर इस पर भी ए इंटरेस्ट मिला। फिर अगले साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँगा तो अगले साल इस ए पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि बी। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला पहले साल ए, प्रिंसिपल पर फिर दूसरे साल इंटरेस्ट मिला ए, फिर दूसरे साल इस ए पर भी इंटरेस्ट मिला बी। जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ क्योंकि एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें हर साल बराबर ब्याज मिलता है। देखो यहाँ पर भी ए, पहले साल कितना ब्याज मिला? ए। दूसरे साल कितना ब्याज मिला? ए। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट में इस ए पर भी ब्याज मिला है, यानी कि बी। अब समझना आप, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। जो ये इस प्रकार का मेथड है इसको बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? ट्री मेथड बोल देते हैं। ट्री मेथड से हमारे लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन संभव है, लेकिन हम इसका यूज़ कहाँ करना उचित है, कहाँ करना नहीं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको ट्री मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है, तो वहाँ पर इसको अवॉइड करेंगे। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कौन सा मेथड कब लगाना है। ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ। क्वेश्चन को करने से पहले मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा एक होता है अमाउंट। अमाउंट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, ठीक। एक होता है अमाउंट जिसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मैं कहता हूँ मिश्र धन का और एक फार्मूला होता है हमारे पास। वो क्या होता है? मिश्र धन का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। ये किसका फार्मूला है? अमाउंट का। ये आप लिख लीजिएगा। ये फार्मूला हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू का मतलब होता है गुणा। हिंदी वाले के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटू का मतलब कई बार मेरे मुंह से निकलेगा इंटू, तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, अपॉन का मतलब बटे में 100 की पावर टी। इस पूरे की पावर है टी। टी मतलब यहाँ पर समय है, आर रेट है, पी प्रिंसिपल है और ए अमाउंट है। समझ में आई बात? अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और 2 साल बाद टाइम कितना है? 2 साल। मेरे पास 100 रुपये है, आप 1 साल ही मान लेते हैं, समझने के लिए शुरुआत में 1 साल मान लेते हैं। क्वेश्चन में तो है ही 2 साल, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन शुरुआत में भी आप समझ रहे हैं तो उसके लिए आप शुरुआत में 1 साल ले लेते हैं। 100 रुपये थे, 1 साल बाद आपने मुझे 200 रुपये दिए। कितने रुपये दे दिए? 200। जो 1 साल के बाद जो राशि मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल भी मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्र धन। प्रिंसिपल भी होगा उसके अंदर और इंटरेस्ट भी होगा। प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने 1 साल बाद किसी को 200 रुपये दे दिए, तो मैंने कितने का इंटरेस्ट दे दिया? यानी कि 100 रुपये का और इंटरेस्ट दे दिया। 100 से 200 गया, यानी कि 100 ज़्यादा दे दिए। तो ज़्यादा दे दिए, मैंने क्या कहा? प्रिंसिपल
अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी, यानी कि 200 रुपये में 100 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है, प्लस में जो 100 रुपये है वो हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज लग गया। यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जो चीज़ें आती है उसे क्या बोलते हैं हम, अमाउंट। उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन, अमाउंट। आप साथ ही साथ बोलने की भी कोशिश करिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तभी आपको वे चीज़ें याद होंगी। अगर आप बोलेंगे नहीं, ऐसे की ऐसी वीडियो देखेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी आपने ये चैप्टर कहीं ना कहीं अवश्य सीखा होगा। कृपया करें, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि अमाउंट क्या होता है, हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला बताया। और मैंने बताया कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट में होएगा प्रिंसिपल भी होएगा प्लस इंटरेस्ट भी होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ठीक। अब मैंने कह दिया कि मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपये, अमाउंट है 200 रुपये, 1 साल बाद 200 रुपये मिले। तो मैंने पूछा कि कितना इंटरेस्ट मिल गया। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट कितना है मेरे पास, 200 रुपये, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 100 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को उधर भेज देंगे। तो 200 100 है, ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस से इधर भी जो चीज़ अगर प्लस में है, इक्वल टू के अगर इक्वल टू यानी कि बराबर से अगर इस तरफ या इस तरफ कोई चीज़ प्लस में है, हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगी, अगर माइनस में होगी तो प्लस में जाएगी। ये चीज़ें आपने स्कूल में भी सीखी होगी। 200 रुपये यहाँ पर है, यहाँ पर है 100। अगर मैं 100 को इस तरफ लेके आता हूँ, प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में, इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो 200 में से 100 गए, कितने बच गया, 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ये चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा बता दी। ये एकदम बेसिक तरीका है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा अमाउंट प्रिंसिपल 1000 रुपये, रेट 10%, समय 2 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। एक तो मेथड है ये कि आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर देंगे, करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम खर्च करेंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। मैं आपको इसमें 3-4 मेथड आपको सिखाऊंगा। फॉर्मूले का यूज़ जब करना होगा तब मैं आपको बताऊंगा किन क्वेश्चन में करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं करना आपको फॉर्मूले का यूज, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको साधारण सी वैल्यू नज़र आ रही है, 1000, 10%, 2, आराम से कैसे किस प्रकार। मैंने ट्री मेथड भी तो बताया आपको, इस ट्री मेथड का भी यूज़ बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक। जैसे मैंने प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1000 रुपये। क्वेश्चन में आप ऐसे करना कि पेन कॉपी लिया हो ना, आपने क्वेश्चन 1 लिखना। सबसे पहले आपने लिखना है कंपाउंड इंटरेस्ट, को हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कॉपी पेन लेके लिख लेना। अगर ब्याज बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर ब्याज बराबर है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये बात आप लिख लेना। फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, उसका ये फॉर्मूला लिखना। और ये चीज़ भी याद रखना कि अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ें लिखना। फिर एक छोटा सा डायग्राम बना लेना अपना, ये जो ट्री मेथड जो मैंने आपको समझाया है। और चाहे तो आप ये भी चीज़ें लिख लेना इसके बाद में कि जो मैंने आपको समझाया है कि 100 रुपये प्रिंसिपल, ये चीज़ें आप लिख लेना। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना कि प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास 1000 रुपये है, दर यानी कि रेट 10% वार्षिक है, समय 2 वर्ष है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक। मैंने जैसे ट्री मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को हम। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 1000 रुपये। 1000 का 10%, 10% कैसे, जो ये 1000 रुपये लिखा है, 1000 का 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। 10% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100।
100 पर किसी चीज़ का मान होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक, तो 10 ऐसे लिखा, परसेंटेज हटा के मैंने कितना कर दिया 1/100। 0 से गई 0 इजिकल टू 1/10। अब आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं कि जहाँ भी 10% लिखा दी जाए तो आप समझना उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। वही कह रहा हूँ अब मैं, यहाँ आइएगा। अब 1000 का 10% कितना होता है, साइड में रफ काम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1000 रुपये लिखा, मैंने कहा 1000 का 10% गुणा में 10% का मतलब 1/10। ठीक, 0 से गई 0, 1000 का 10% कितना हो गया 100। 1000 का 10% कितना आ गया 100, तो यहाँ पे कितना लिखेगा 100। 2 साल की बात की है तो 2 डंडे, 3 साल की बात करेगा तो 3 डंडे लगा देंगे। ट्री मेथड का मतलब ये होता है, प्रिंसिपल समय हमारे पास 2 साल दिया तो मैंने 2 डंडे लगा लिए। ठीक, पहले 10% पहले साल के लिए लगाया, 1000 का 10% कितना हो गया 100। एक साल में कितना आया इंटरेस्ट 100 रुपये। फिर दूसरे साल के लिए भी तो करना है, दूसरे साल के लिए भी करेंगे। 1000 का 10% फिर से 100 आएगा। कैसे आएगा ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही आएगा। 100 इस पे आ गया, 100 ये आ गया। पहले साल 100, दूसरे साल 100 रुपये तो आ गया कि, लेकिन दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट पर भी मिलेगा, यानी कि 100 पर भी तो ब्याज मिलेगा। 100 का 10% क्या होएगा, 100 का 10% क्या होएगा, साइड में करना यहाँ पे रफ काम के लिए ऐसे करके देखना। धीरे धीरे आपको ये डायरेक्ट करना आ जाएगा। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। 100 का 10%, 0 से गई 0 यानी कि 10। 100 का 10% कितना आ गया 10। तो जो ये वाला होता है, जो फर्स्ट वाला, इसे बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने क्या कहा था, हर साल का जो ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्याज। ये एक प्रिंसिपल होता है। इससे नीचे जो डंडे हैं, इन डंडों से नीचे जो भी वैल्यू लिख रहे हैं हम, वो सारा का सारा ब्याज है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इस फर्स्ट रो में ही आएगा। ठीक, और ये बराबर आएगा। तीसरे साल के लिए बोलता 10% तो भी 100 ही आएगा। पहले साल के लिए 100, दूसरे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 100 है, और प्लस में 10। 100 प्लस 100 प्लस 10 टोटल कितना होगा 100 और 100 200 और 10 210। तो ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मेथड तो है ये। अगर इस कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर इस पूरे इंटरेस्ट में मैं ये 1000 भी जोड़ देता, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देता, तो हमको क्या मिल जाता अमाउंट। क्या मिल जाता अमाउंट। ठीक, जैसे 100 ये 100 ये 200 और 10 210, 1000 और 200 कितना हो गया 1200 और 10 1210। 1210 क्या होता है हमारा अमाउंट। ठीक, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में जब आएगा मैं आपको समझा दूंगा, मैंने पहले ही आपको समझा दिया। एक मेथड तो हो गया हमारा ट्री मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो सीखते हैं। दूसरा मेथड, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत जल्दी इतना कि ट्रिक से समझाओ कि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो पाए, वो ट्रिक समझा रहा हूँ मैं। वो ट्रिक क्या होना है, जब भी 2 साल के लिए बात करें तो आप 2 और 1 याद रखना। 2 और 1, 2 साल की बात करिए तो 2 1। फिर जब 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले 3 लिखना है, लास्ट में 1 लिखना है। ठीक, और 2 और 1 को जोड़ देना है 3। 3 साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये ट्रिक, और 2 साल के लिए निकालना हो तो ये। क्या कैसे करना, अभी इनमें काम कैसे करना है, ट्रिक तो मैंने आपको बता दी। जब 4 साल की बात करेंगे तो पहले 4 लिखना, लास्ट में 1 लिखना, फिर इनको ऐड कर देना, 3 और 3 6, 3 और 1 4। ये 4 साल के लिए। ऐसे ही आपको 5 साल के लिए करना है, पहले 5 फिर 1 फिर इसको ऐड करना, फिर इसको फिर इसको। ठीक, अब इसमें काम क्या करना है जी, आपने लिख तो दिया। अब देखना, जैसे मैंने बोला कि 2 यानी कि प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल हमको दिया गया है 1000 रुपये। ये सेकंड मेथड आप लिखना, प्रिंसिपल कितना है 1000। 1000 का 10% बोला गया है, 10% लिखना यानी कि 1/10। 1000 का 10% 0 से 0 कितना आ गया 100, प्लस करना यहाँ पे। इब एक
ये भी 100 का 10% करना है। अब किसका करना है? ये भी 100 का 10%, 100 का 10% यहाँ लिखना है। रफ काम में कर लेना साइड में। 100 का 10%, 1/10, 0 से 0। 100 का 10% कितना हो गया? 10। अब आप इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। 200 2 की और जब 100 की जब गुणा करेगा तो कितना मिलेगा? 200 प्लस 1 की किसी भी चीज़ से गुणा करेगा, 10 से गुणा करेगा तो 10 आएगा। 10 एकम 10, 100 दूनी 200, ये लिख दिया। 200 प्लस 10, 210। ये क्या आ गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा सेकंड मेथड है। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक मेथड और समझा देता हूँ, थर्ड मेथड। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन को समझने के लिए कितने सारे मेथड समझा रहा हूँ। आपको यह देखना कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है, आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या है कि रेट से क्वेश्चन को करना, दर से। कैसे? दर हमको कितनी दी गई है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। मैंने अभी आपको समझाया है। जो नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसको आप मूल वैल्यू मानना, मूल वैल्यू मानना। ठीक। वास्तविक संख्या मानना, वास्तविक वैल्यू, वास्तविक भी कह सकते हैं कि वास्तविक वैल्यू मानना। ठीक। क्या कह रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 10%, 10 रुपये थे हमारे पास, प्रिंसिपल था 10 रुपये, और 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया तो कितना मिला? रुपये कितने हो गए हमारे पास? 11। 10 रुपये थे, 1 रुपये का क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। क्या मिल गया? ब्याज। 10 रुपये पे 1 का ब्याज मिल गया तो कितने मिलेंगे हमको पैसे? 11 रुपये। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। 10 रुपये था, ये क्या हमारे पास? अमाउंट। मैंने बताया था कि अमाउंट में क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इसमें 10 रुपये भी है और इंटरेस्ट कितना है? 1। इसी कारण ये 11 मैंने लिखा है। समझ में आया? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि रेट क्या दी गई है? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 1/10। 10 रुपये थे, 1 का ब्याज मिला के कितने हो गए? 11। 2 साल की बात की तो 2 बार कर देना। फिर दूसरे साल भी यही हुआ बात करेंगे हम कि 10 रुपये थे, 1 का इंटरेस्ट मिला के कितने हो गए? 11। ठीक। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी 100, 11 की 11 से जब मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा तो कितना आएगा? 121। अब देखो यहाँ से 10 रुपये, 100 रुपये थे, कितने हो गए? 121। यानी कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 21 का इंटरेस्ट मिल गया। कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 21 रुपये का। 100 रुपये थे, 121 हो गए। कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 21 का। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 21 रुपये मिल गए हमको, कितने पे मिले हैं? इस 100 पे। याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलेगा। यानी कि 21 रुपये जो इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में मिले, वे हमको मूलधन यानी कि 100 रुपये के ऊपर मिले हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 100 से ये 100 गया, यानी कि 21% हमको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिला है। 21% हमको क्या मिल गया है? इंटरेस्ट मिल गया है। अब आपको एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे कि आपको 1000 रुपये प्रिंसिपल था, उस 1000 का आप 21% करेंगे तो आपको 210 आंसर मिल जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा? 210। मैंने क्या कहा? 21% आ गया। 1000 का 21% किया तो 210 आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मेथड है ये। अब मैं आपको कहता हूँ, जब आप इतना सोल्व कर लो ना, तो आप ये मत लगाना। आपको अगर आसान लगा हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जब आप रेट से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे ना कि 10 रुपये थे, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला के 11 हो गए पहले साल, फिर दूसरे साल भी, तो टोटल 2 साल में मूलधन हमारा 100 रुपये है। कितना हो गया इंटरेस्ट मिला के? 121 रुपये मिले। लेकिन मूलधन जो प्रिंसिपल है हमारा वो 100 रुपये नहीं है। कितना है मूलधन हमारा? मूलधन तो हमको 1000 रुपये दिया गया है। कितने गुना पर बैठे हैं? तो 10 गुना पर। तो इस 21 का भी 10 गुना कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा 210। मैंने यहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 100 रुपये था मूलधन, इसने हमको 100 रुपये दिया है, लेकिन वास्तव में मूलधन हमारा कितना है? 1000 रुपये।
तो 100 का मान कितना है, 1000 रुपये। तो जब भी हम 1 का मान निकालेंगे पहले, तो 1000 जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो बटे में जाएगी 100। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 0 से 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, कितना आ गया 10। यानी कि कितने गुना पर है, 1 का मान 10 है, इसलिए मैंने यहाँ से 10 गुना पर, यहाँ पर वो वैल्यू लिखता हूँ मैं जो 1 के गुना पर लिखी है, मतलब 1 का मान कितने पर है वो चीज़ें लिखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट भी हमको दिख रहा है कि 100 से 1000 होने में कितने की कमी थी, 1 जीरो की, तो 1 जीरो से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। और 100 से 121 हो गया, कितने का इंटरेस्ट मिल गया, 21 का, तो इस 21 का भी 10 गुना कर देना है आपको, 210। अब आपको मुझे ये समझाना है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया मेथड समझ में आया कि नहीं आया। बाकी अगला कंसेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगा, कल एक और वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया कुछ भी डाउट आपको लगा हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। और ये देखना मैंने आपको कितने मेथड आपको एक क्वेश्चन में समझाए हैं। आपको जौन सा भी मेथड इजी लगे आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।